उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जहां एक तरफ कई सारे विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वही अगर बात करें तो बीजेपी में भी अब इस बात को लेकर राह है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे घर के बाहर अपार भीड़ उमड़ रही है। इस बात का संकेत है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। मेरे घर पर भी अपार भीड़ उमड़ रही है और वो ये कह करके जो वंचित, पिछड़े और जो SC/ST समाज के लोग हैं, वो आज से 2-3 दिन पहले मेरे घर पे बड़े पैमाने पे हज़ारों की संख्या में आए थे, जो ये कह रहे थे कि जिसको जाना है चला जाए, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम वंचित समाज के लोग हैं और हम SC/ST समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। हमको जो सुविधाएं मिली हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे और इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से कई जनपद से लोग इकट्ठा होकर के मेरे पास आए। तो ये बयान देना अपार भीड़ उमड़ रही है, ये एक गलत बयानी है और मैं समझ रहा हूँ कि उसका नतीजा क्या निकलेगा 10 मार्च के बाद पता चलेगा। 3 मंत्री 11 विधायक अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं और भी कई सारे ऐसे कतार में हैं जिनके छोड़ने की खबर आ रही है। जिन्होंने जनता का काम, अपने क्षेत्र की जनता को नेगलेक्ट किया, अनदेखी किया, वो जनता उनसे नाराज थी और बोली थी कि आने वाले समय में जब आओगे चुनाव में तब देखेंगे, तो वही लोग पार्टी छोड़ करके गए और कोई नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 325 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी अलायंस के साथ। तो इतने लोग चले जाने का कोई मतलब नहीं है। ये वहाँ से चुनाव हार जाते और जनता इनको नेगलेक्ट कर रही, तो सोच रहे पाला बदल करके जो उनका ट्रेडिशनल वोट है वो लेकर के शायद हम फिर से असेंबली पहुँच जाएँ, इसलिए अपने को विधायक बनाने के लिए वहाँ गए हैं और कोई बात नहीं। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और इस बार बीजेपी का सफाया होगा, सपा आएगी। गलतफहमी के शिकार हैं वो। उन्हें जन समर्थन नहीं मिल रहा है, उनका उन लोगों को समर्थन मिल रहा है जो लोग एक ग्रुप बना करके और उनसे जा करके मिलते हैं। ये तमाम लोग ऐसे अभी से जो है माफियागिरी करना शुरू कर दिए हैं। जनता के अंदर एक डर पैदा हो गया कि अखिलेश की सरकार ना आ जाए तो हमारा जीना दूभर हो जाए। उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा हो तो कई जनपदों के लोगों को बुला करके मीटिंग करते थे, बताते जाए अपार वो मिल रहा है। अपार जन समर्थन तो जन आशीर्वाद यात्रा में, जन विश्वास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी वर्ग के लोग हैं पूरी तरीके से, पिछड़े हों, चाहे वंचित हों, चाहे SC/ST समाज के लोग हों, गरीब तबके के हों, सभी लोग। और महिलाएं तो मैं बता रहा हूं कि बड़े पैमाने पर, यहाँ तक के जो है मुस्लिम समाज की भी महिलाएं बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ हैं। जो विडो हो गई हैं बेचारी, जिनको तलाक दे दिया गया है महिलाओं को, उनके घर में जिनको कोई कमाने वाला नहीं, उनको जो है प्रति यूनिट पे 10 किलो राशन मिल रहा है एक बार, और एक महीने में 20 किलो राशन मिल रहा है एक यूनिट पे उत्तर प्रदेश में। वो लोग ये नारे लगा रही हैं कि योगी जी से बढ़िया कोई नहीं है, कम से कम हमारा परिवार चल रहा है। आप भी अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने पुत्रों के लिए भी अब टिकट मांग रहे हैं। तो परिवारवाद की जो बात आप सपा पे करते हैं, तो ये आप लोगों पर भी लागू होती है? नहीं, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की परिभाषा को समझ लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर बुलाया था, सेंट्रल हॉल में बोले थे और स्पीकर साहब ने वो मीटिंग बुलाई थी संविधान दिवस पर। उसमें वही पार्टी के लोग नहीं गए जिनके बल पर पार्टी चलती है, परिवारवाद, वो लोग नहीं गए। उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया कि जिन व्यक्ति के नाम पर पार्टी चलती है परिवार के बाद, वो परिवारवाद है। हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार नहीं रह सकते, प्रदेश अध्यक्ष लगातार 2 बार रहेंगे, तिबारा नहीं रह सकते, किसी भी पद पर 2 बार से तिबारा नहीं रह सकते। हमारी पार्टी का ये वसूल है, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर एक परिवार के 4 लोग, जितने भी लोग हैं, अगर वो पार्टी में सब काम कर रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो परिवारवाद नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के जो है कि वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहा हूँ, ये बात नहीं है। पुत्र पार्टी में काम कर रहा है इसलिए वो टिकट मांग रहा है पार्टी में। अब पार्टी उस पर निर्णय लेगी कि हमारा कार्यकर्ता है, हमें देना है कि नहीं देना है। क्योंकि आप एक पिता भी हैं और बीजेपी के मंत्री भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तो आपकी नज़र में क्या आपके पुत्र टिकट पाने के योग्य हैं, वो दावेदार हैं, उनके वजह से जनता में, उनके बीच में जो बीजेपी की प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगी? देखिए, अभी तक के मलियाबाद से मेरी पत्नी विधायक रही, उसके पहले बीजेपी वहाँ नहीं जीती थी। हमारी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया और जनता की डिमांड पे दिया, कार्यकर्ताओं की डिमांड पे दिया, तो पत्नी विधायक बन करके आई मलियाबाद से। सिधौली क्षेत्र है जहाँ बीजेपी नहीं जीती है,
और इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के से जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो क्षेत्र विधानसभा का हम लोग हारे थे। और अब गठबंधन अलग अलग है, सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आम जनता है, वहाँ जो सपा बसपा अन्य दल के लोग भी हैं, उनके अंदर भी है कि अगर प्रभात किशोर लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। ये उन लोगों की कहना है और उसी आधार पे वो टिकट मांग रहे हैं। और वहाँ की जो जनता की डिमांड है और वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की डिमांड है कि बीजेपी को जिताने के लिए इनको टिकट देना चाहिए। आपकी पत्नी भी विधायक हैं, क्या उनकी भी टिकट की दावेदारी हो रही है? पत्नी तो हैं ही विधायक, और मगर पत्नी भी इस बार कह रही हैं कि मैं पूरे उसमें काम करूंगी, पार्टी के लिए अब समर्पित होकर के काम करूंगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और वो जो दूसरा पुत्र है विकास किशोर, वो भी लगातार पार्टी के लिए काम करता चला आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको लड़ाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे विधायक जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सीट हार रहे थे, इसी वजह से वो पार्टी बदल रहे हैं। और इनके पुत्र लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको टिकट मिलना चाहिए। कृष्ण कुलवन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।